Ignited Minds Tutorials has just published a video on public facilities, which is an essential topic for Class 8 CBSE students as per their SST syllabus. This video provides a comprehensive and interactive understanding of public facilities such as education, healthcare, sanitation, and transportation, and their importance to society. The tutorial breaks down various types of public facilities, the challenges associated with their delivery, and how they have evolved over time. The video's presentation is very engaging, with animated graphics and lively explanations, making it easy for students to understand the concepts and retain the knowledge. Students will also learn about the government's role in ensuring the availability and accessibility of public facilities to everyone, the measures taken to address gaps in their provision. Overall, this video will be a valuable resource for students studying public facilities in Class 8 SST and an excellent platform to enhance their academic performance. Okay, people, we were studying about public facilities in SST और यहाँ तक हम पहुँच चुके थे. थोड़ा बहुत पोर्शन आपका बाकी हुआ है, so we'll continue from that. ठीक है. एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़. सैनिटेशन क्या होता है भाई साहब? आपका घर का जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट तो नहीं बोलेंगे हम, हमारा नहाना धोना शौच का जो आउटलेट है उसको हम बोलते हैं सैनिटेशन. और ये बहुत हेल्दी होना चाहिए. सैनिटेशन मतलब आपका ये जो पूरा कचरा है, इट शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू सीज, rivers, mainstream lakes, etc. It should be carefully done. So extending sanitation facilities. ठीक है. तो आपका भाई साहब सैनिटेशन, latrines for us, they exclaimed in astonishment. ठीक है. मतलब एक टाइम था जब इंडिया में latrines, मतलब ये एक अचरज वाली बात थी. Just one moment people. एक टाइम था जब इंडिया में latrines and that too for us. ठीक है. हम latrines के मतलब वो नहीं थे, हमको खुले मैदान में करने का ही हमारा कार्यक्रम था. ठीक है. सो लैट्रिन्स फॉर अस, दैट वाज एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट. अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ठीक है. घर में बैठ के करना मतलब एक वो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, क्या था उसका? हाँ, टॉयलेट. वो मूवी देखी है किसी ने? उसमें वो पिताजी का जो उसके जो पापा हैं, अक्षय कुमार के पापा, तो वो बोल रहे हैं कि अरे घर के अंदर कौन करता है ना. दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि घर के अंदर भी शौच होता है क्या? ये पूरा घर हमारा अशुद्ध हो जाएगा. वो अपना वो भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जैसे उसकी शादी होती है तब उसको मालूम चलता है नहीं, घर के अंदर ही शौच बनता है, घर के अंदर ही लैट्रिन्स बनते हैं. ठीक है. तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था हमारे लिए कि भाई ये घर के अंदर कौन करता है. इट इज समथिंग दैट हैज टू बी डन आउटसाइड. ठीक है. क्योंकि घर हमारा अशुद्ध हो जाएगा ऐसे. ठीक है. सो लैट्रिन्स फॉर अस, दे एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट. हमारे लिए लैट्रिन्स मतलब ये एक आश्चर्यजनक बात थी. ठीक है. एक टाइम पे इंडिया में वी गो एंड परफॉर्म अवर फंक्शंस आउट इन द ओपन. तो हम ऐसी स्पीशीज हैं या हम इंडियंस ज्यादा करके अपना शौच का कार्यक्रम जो करते हैं वो घर के बाहर मैदान में करते हैं. ठीक है. वी डू इट इन द ओपन, वी डू नॉट. लैट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल. ठीक है. आप लोग भाई साहब फॉरेनर्स होंगे, आप लोग अंग्रेज होंगे, आप लोगों के ये लैट्रिन्स वैट्रिन्स का कार्यक्रम, हमारे लिए नहीं है. It is not for us. That's what was exclaimed. ठीक है. महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल्स ग्रीवियंसेस, राजकोट सैनिटेशन कमिटी 1896. ऐसा महात्मा गांधी नहीं बोला था. ठीक है. तो महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल्स के ग्रीवियंसेस, ठीक है, राजकोट सैनिटेशन कमिटी थी और तभी जाकर इन्होंने इस चीज को बोला. तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा व्यवस्था था, ठीक है, वो ऐसा ही था. हमारी सोच भी ऐसी थी कि शौच जो है इट हैज टू बी डन आउटसाइड. बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस. वाटर बॉर्न डिजीजेस में बहुत सारे, कॉलेरा होता है जिसमें लूज मोशन होते होते इंसान मर भी सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिला तो. ठीक है. और ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है. देन वी हैव मलेरिया. वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट मलेरिया इज. मलेरिया पानी से नहीं होता है, लेकिन पानी में जो मच्छर अंडे देते हैं उनसे होता है. ठीक है. आपने देखा रहेगा सिडको के लोग आते हैं, वो पानी में ऐसा छिड़कते हैं. क्या छिड़कते हैं वो? हाँ, पेट्रोल, केरोसिन. क्यों? तो मच्छर जो अंडे देता है, वो अंडे जब तक वाटर के सरफेस में फ्लोट करेंगे तब तक ठीक है, वो अंडों से मच्छर निकलेगा. जैसे अंडे डूब जाएंगे वो खराब हो जाएंगे.
जब आप वाटर पे केरोसिन डालते हैं तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और वो अंडे डूब जाते हैं और मर जाते हैं। दैट इज द पर्पस, ठीक है, दैट इज द पर्पस। तो मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिसेंट्री मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशंस होना, टाइफाइड, इसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, और शरीर को बहुत वीक कर देता है। So these are couple of waterborne diseases. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. तो हमारा जो sanitation cover है, ठीक है, मतलब अच्छे से हाथ पांव धोना और हाइजीन मेंटेन करना, ये इंडिया में बहुत लो है, ठीक है, even that of water, ठीक है। Households in India have official figures in 2001, ठीक है, तो households in India have access to sanitation 36%, toilet facilities within the premises of residents and access to drinking water, ठीक है। सिर्फ 36% लोगों को इंडिया में, सिर्फ 100 में से 36 लोग, ठीक है, हैव टॉयलेट फैसिलिटीज विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ रेसिडेंट्स, मतलब रेसिडेंट्स में टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, मतलब बाकी के अभी भी 64% दे डू इट आउटसाइड, ठीक है, दे स्टिल प्रेफर टू डू इट आउटसाइड, ठीक है। 68% को ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है, 68% of the people have access to drinking water. So that is basically the situation. Once again, it is the poor, both in the rural and urban areas, who lack access to sanitation. तो जो गरीब लोग हैं, उनको भाई साहब access to sanitation नहीं है. It's again the poor in the rural and urban areas who lack access to sanitation. So poor in rural and urban areas, they lack access to sanitation. Okay. Sulabh, a non-governmental organization, has been working for 3 decades to address the problems of sanitation facing low caste, low income people in India. आपने सुलभ शौचालय देखा रहेगा, राइट? सुना है कि नहीं? सुलभ शौचालय का नाम नहीं सुना? कभी कभी लोग पूछते हैं भाई साहब यहाँ पे सुलभ शौचालय कहाँ है, किसी को अगर जोर से आई रहेगी तो वो पूछेगा। मार्केट में बहुत सारे, यहाँ पे भी है, देखो सुलभ शौचालय है, ठीक है। सुलभ शौचालय बेसिकली सुलभ नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, ठीक है, दिस इज एन एनजीओ, ठीक है। इसने बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअली में शहरों में जो हम रहते हैं प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, तो शहरों की भीड़ इतनी ज्यादा है, गांव खेड़े में तो भाई साहब कोई मैदान में चला गया, खेत खलियान में चला गया, लेकिन गांव शहरों में ये है नहीं। तो शहरों में अलग अलग जगहों पे जो टॉयलेट फैसिलिटीज इंस्टॉल करते हैं ये सुलभ वाले होते हैं, ठीक है। सुलभ इज व्हाट, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है बेसिकली, गवर्नमेंट का नहीं है, हैज बीन वर्किंग फॉर 3 decades, ऑलमोस्ट 30 years नाउ, ठीक है, टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट, लो इनकम पीपल इन इंडिया। लो कास्ट पीपल का या लो इनकम ग्रुप्स के जहां पे हैं, मतलब जैसे मार्केट के आजू बाजू, मार्केट में लोग भाजी उजी बेच रहे हैं, ठीक है, तो लो इनकम ग्रुप है, तो इनके लिए सैनिटेशन, या झोपड़पट्टी में जहां पे ज्यादा है, ठीक है, आपके स्लम एरियाज जहां पे ज्यादा है, उसके आजू बाजू सुलभ शौचालय सेटअप करता है अपना, ठीक है। तो सुलभ शौचालय बेसिकली मतलब लो कॉस्ट में 1-2 रुपए में आप इसको यूज कर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स में भी होता है, ठीक है, प्लस आपका बस स्टैंड के बाजू में, आपके ट्रेन के बाजू में, ऐसे जगहों पे जहां पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सुलभ शौचालय होता है जहां पे आप जाकर यू कैन बेसिकली रिलीव योरसेल्फ। इट वाज कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स एंड 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स। ऐसे भाई साहब प्राइवेट टॉयलेट्स का निर्माण करते हैं। दीज आर प्राइवेट टॉयलेट्स which are basically constructed in different areas। ये आपका सुलभ शौचालय प्रॉपर दिखता है, देखो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो 1-2 रुपए लेता है, जो भी उसका कॉस्ट होता है, ठीक है। It has constructed more than 7,500 public blocks and 1.2 million private toilets, giving access to sanitation to 10 million people in India। 10 मिलियन लोगों को सैनिटेशन मिला है। मतलब ये 10 मिलियन लोग अगर सुलभ शौचालय में डेली ना जाते होते तो ये किसी ओपन खेत में इनको जाना पड़ता, ठीक है। So that is one thing that has been done by Sulabh Shauchalaya. The majority of the users of Sulabh facilities are from the poor working class. Poor working class के लोग हैं जो Sulabh facility को basically use करते हैं। Sulabh enters into contracts with municipalities. तो Sulabh क्या करता है? Sulabh एक NGO है, ये municipality के साथ contracts में enter करता है और the local authorities to construct toilet blocks with government funds. तो government से थोड़ा बहुत funds इनको मिलता है और म्यूनिसिपैलिटी के साथ कोऑपरेट करके ये अलग अलग जगहों पे सुलभ शौचालय इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज प्रोवाइड लैंड एंड फंड्स फॉर सेटिंग अप द सर्विसेज, वेयरएज मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम्स फाइनेंस्ड थ्रू यूजर चार्जेस, ठीक है। जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, दे प्रोवाइड द लैंड एज वेल एज फंड्स फॉर सेटिंग अप सर्विसेज को सेटअप करने के लिए,
whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges. तो जो लोग यूजर होते हैं, मेंटेनेंस कैसे होगा, वैसा पानी साफ करने का जो एक इंसान रहता है वहां पे उसका भी पगार होता है. तो मेंटेनेंस कॉस्ट आर, फॉर एग्जांपल, ₹1 इज चार्ज फॉर द यूज ऑफ लैट्रिन्स इन द सिटीज. अगर आप लैट्रिन को यूज करें तो ₹1 का चार्ज है, ठीक है, ₹1 चार्ज है इफ यू आर यूजिंग द लैट्रिन सिटीज में, ठीक है. सो दिस इज हाउ सुलभ शौचालय हैज मेंटेन्ड. नेक्स्ट टाइम यू सी अ सुलभ टॉयलेट यू माइट वांट टू फाइंड आउट योरसेल्फ हाउ इट फंक्शंस. तो कंक्लूजन क्या हो गया भाई साहब आपके इस पूरे चैप्टर का? Public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पब्लिक फैसिलिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है. हर एक इंसान को will have the right to water, every person will have the right to health, every person will have the right to education. और हेल्थ में आपका वाटर और हेल्थ में आपका सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटीज आता है, ठीक है. So all these are basically, thus one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone, ठीक है. But progress on this front has been far from satisfactory. मतलब उतना ज्यादा इन सेक्टर्स में प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए, ठीक है. Has been far from satisfactory. There is a shortage in supply and there are inequalities in distribution. तो shortage तो है भाई साहब सप्लाई में और inequality in distribution. Compared to the metros and large cities, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड, ठीक है. तो ज्यादा बड़े बड़े जो मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज हैं, कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस जो है वो अंडर प्रोवाइडेड है, दे आर अंडर प्रोवाइडेड, ठीक है. तो टाउन्स एंड विलेजेस में भाई साहब आपका नहीं है सैनिटेशन प्रॉपर. कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज, द पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस. तो अगर आप देखोगे वेल्दी लोकेलिटीज तो आपको अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो पुअर लोकेलिटीज हैं वहां पे ऐसा हालत है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज नहीं है और एजुकेशन तो छोड़ ही दो, ठीक है. सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर. हैंडलिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर. लोगों को लगता है कि शायद गवर्नमेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है और लेट्स हैंड इट ओवर टू प्राइवेट फैसिलिटीज. प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको हैंडल करने देते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे कि लोग उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है. दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. वो और ज्यादा इनएक्सेसिबल हो जाएगा. एनी सोल्यूशन नीड्स टू टेक अकाउंट of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities. तो चाहे आप गवर्नमेंट को दें या चाहे आप प्राइवेट को दें, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट यही बोलता है कि हर एक सिटीजन को इन सारी चीजों का अधिकार है, ठीक है. और अगर हम प्राइवेट को दे देंगे तो कहीं ना कहीं हम सिटीजन के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है. वी आर बेसिकली प्लेइंग विद देयर राइट्स व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर हिम इन एन इक्विटेबल मैनर. तो इनको भाई साहब इक्विटेबल मैनर में प्रोवाइड होना चाहिए. So that basically completes the chapter of public facilities, people. ठीक है. We will start with the new chapter out here. 1 second here. Okay, people, we will talk about the next chapter, that is public facilities. ठीक है. Public facilities क्या होती हैं भाई साहब? Public facilities जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है. वाटर सप्लाई एक पब्लिक फैसिलिटी है. आपको देखा भाई साहब 2-3 दिन अगर आपका 1-2 दिन पानी नहीं आएगा तो क्या मातम मचता है, ठीक है. These are so necessary things. आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. कैन यू एक्सपेक्ट अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, ठीक है, ठीक है. हालांकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिना लाइफ भी जी चुके हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लाइफ विदाउट वाटर. दीज आर एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है. और क्या है भाई साहब आपका एजुकेशन, ठीक है. एजुकेशन एक ऐसा चीज है. आपका हेल्थ केयर, आप बीमार पड़ेंगे तो फटाफट उसका इलाज होना जरूरी है, ठीक है. देन ट्रांसपोर्ट. So these are all public facilities, ठीक है, which have to be there. ये public facilities का सुचारू रूप से होना बहुत जरूरी है. और जिस भी कंट्री में public facilities जितना ज्यादा strong होता है वो कंट्री उतनी डेवलप्ड होती है. अगर ऐसा आपका कंट्री है जहां पे बाकी सारी चीजों को हम देख रहे हैं लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? लोग बीमार पड़ेंगे तो धंधा नहीं होगा तो कंट्री की इकोनॉमी ठप हो जाएगी. अगर एक ऐसी कंट्री है जहां पे भाई साहब बाकी सारी चीजें उपलब्ध हैं लेकिन एजुकेशन आपका ठप है, एजुकेशन का कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं है, तो लोग क्या होंगे? मतलब आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे, है ना. आप काम करवाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाएंगे और फिर बाहर से लोग ही यहाँ पे डेवलप करने लगेंगे, ठीक है. आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी. तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच हैव टू बी देयर एंड एवरी गवर्नमेंट व्हिच गेट्स अपॉइंटेड, सिलेक्टेड और इलेक्टेड व्हाटएवर वेज हैज टू केटर टू दीज पब्लिक फैसिलिटीज. पब्लिक फैसिलिटीज जितनी, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ आपको मुंबई में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ और अगर आप भाई साहब किसी दूर दराज किसी गांव में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, कौन सा ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको?
मुंबई का प्रॉपर्टी। क्यों मुंबई का प्रॉपर्टी आपको महंगा पड़ेगा? फैसिलिटीज हैं, ठीक है। आपके ये सारे तमाम फैसिलिटीज हैं, आपके जीवन के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको महंगा पड़ेगा। दूर दराज गांव में शायद कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, शायद ना हो, ठीक है। शायद सब कुछ अवेलेबल हो लेकिन स्कूल्स नहीं है, शायद सब कुछ अवेलेबल हो लेकिन वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, शायद सब कुछ अवेलेबल हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रोज 6-7 घंटा नहीं रहती है। ये तरह के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन होता है या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कितने पब्लिक फैसिलिटीज आप मुहैया करा रहे हैं, ठीक है। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो एक एग्जांपल है बेसिकली वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। तो ये भाई साहब कहां पे रहते हैं? अन्ना नगर, दैट इज चेन्नई में रहते हैं। ये एक सीनियर ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। So he is basically what? A senior government official and he lives in Anna Nagar, Chennai. He stays in Anna Nagar, Chennai. The area looks lush green with lawns maintained by a generous spraying of water. तो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे मस्त गार्डन वार्डन है, ठीक है। उनके बंगलों में मस्त गार्डन वार्डन है, ऐसा पानी छिड़कता हुआ रहता है उनका, और गार्डन में भरपूर घास ओस है, लश ग्रीन लगता है। मतलब एक बड़ा इंडिकेशन मिलता है कि अच्छा जगह है ये, ठीक है। बंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बंगलोज हैं वहां पे भाई साहब नल में पानी आता है, सारा दिन ऑलमोस्ट पानी आता है, ठीक है। ओके, मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board, ठीक है। तो he basically speaks on days when the water supply is inadequate। तो कभी कभी भाई साहब वाटर सप्लाई आपका इनफैक्ट अगर आप देखे ना जाओगे तो बहुत सारे सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर ड्राइंग अप, वहां पे पानी नहीं है, ठीक है। एंड चेन्नई वुड बी द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू ड्राई अप, ठीक है। अगर भाई साहब पानी का क्राइसिस होगा तो सबसे ज्यादा क्राइसिस कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा, आज भी है, ठीक है। तो ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, तो ये भाई साहब गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जिस दिन इनके घर में पानी नहीं आएगा वो फटाफट भाई साहब फोन लगाएंगे, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, भाई क्या हो गया, ठीक है। मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board. After speaking to him and a water tanker is easily arranged to his house। तो फटाफट भाई साहब उधर से एक पानी का टैंकर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फटाफट उनके घर पे टैंकर आ जाएगा। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट्स इन माइलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिटी में आ गए हम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट्स इन माइलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन इस अपार्टमेंट पे वाटर शॉर्टेज है, भाई साहब पानी की कमी है। दिस एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days, ठीक है। यहाँ पे वाटर सप्लाई आता है 2 दिन में एक बार। आप देखिए आपके यहाँ पे आपके बिल्डिंग्स में, ये पूरे कामोटे एरिया में शायद 2 दिन ठीक से पानी नहीं आया, ठीक है। तो वाटर सप्लाई में सबको प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, देखो दिस एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। यहाँ पे हर समय ऐसा ही है, ठीक है, 2 दिन में एक बार पानी आता है भाई साहब, ठीक है। अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेसिडेंट्स पावर नीड्स। बोरवेल का पानी मतलब समझते हैं ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो ये खारा पानी होता है, खारा पानी होता है मतलब इसको आप पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी शायद आप यूज कर ले, लेकिन ज्यादा करके काम में मतलब रसोई वगैरह में ये नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। पीने के लिए और रसोई के काम में यूज नहीं हो सकता। बोरवेल वाटर इज हाउएवर ब्रैकिश, जैसे हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्टी होता है ये, ठीक है। सो द रेसिडेंट्स यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। तो ये पानी जो है तो वॉशिंग के लिए यूज होता है और टॉयलेट वगैरह पर्पसेस के लिए यूज होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। बोरवेल का पानी है, पोर्टेबल वाटर नहीं है ये। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। तो टैंकर माफिया है भाई साहब आपका, ठीक है। सुब्रमण्यम स्पेंड्स अबाउट 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। तो इनको भाई साहब अप्रोक्सीमेटली हर महीने 600-700 रुपए भाई साहब खर्चा करना पड़ता है, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है, टू प्रोक्योर वाटर फ्रॉम वाटर टैंक्स। For drinking water, residents have installed water purification systems in their homes। तो चेन्नई में ज्यादा करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऐसा आपने इंस्टॉल करके रखा है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेसिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इन देयर होम्स। तो इनके होम्स में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है। शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मडिकापक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days। अभी देखो और सिचुएशन खराब हो रही है। पहले तो आप एक ऐसी जगह पे गए जहां पे 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है, आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, ठीक है। सो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स
as you go deeper into the city. ठीक है, as you are going deeper into, shortage of water is one major reason why Shiva can't bring his family to Chennai. अभी भाई साहब फैमिली को अगर लाएंगे तो फैमिली के लिए ज्यादा पानी लगेगा और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. ठीक है, although he is doing a good job, although he is having a good apartment to stay in, but he is not able to bring his family there because they will face a problem. फैमिली बढ़ेगा, अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा और अनफॉर्चुनेटली जितना पानी आ रहा है उससे वो नहीं मतलब कमी पूरी हो पा रही है. ठीक है, ओके. फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर, तो भाई साहब पानी खरीदना पड़ता है. ठीक है. पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन साइदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम. तो स्लम में काम करती, स्लम में रहती है. ठीक है, यहाँ पे एक स्लम एरिया है और शी पेज अ रेंट ऑफ 650 फॉर द हटमेंट. मतलब जहां पे झोपड़पट्टी में वो रहती है, शी पेज 650 फॉर द हटमेंट विच हैज नीदर अ बाथरूम नॉट अ टैप कनेक्शन. इसमें भाई साहब कोई बाथरूम भी नहीं है और टैप कनेक्शन भी नहीं है. ठीक है. फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज अ कॉमन टैप. तो ऐसे 30 लोगों के लिए, उनकी 30 मतलब 30 लोग नहीं है, 30 फैमिलीज के लिए, 30 फैमिलीज के लिए एक भाई साहब ऐसा देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. तो समझिए क्या मारामारी होगी. 20 मिनट के लिए 2 बार इसमें पानी आता है, वो भी बोरवेल का पानी है, मतलब ब्रैकिश वाटर है. देखिए, जिसको आप पी नहीं सकते. समझ में आ रहा है ये? तो देखो कैसे तकलीफें बढ़ती जा रही है. गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसका लाइफ चिल्ड है, लेकिन बाकी सब लोगों की तकलीफें देखो कैसी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो 30 फैमिलीज के लिए एक बोरवेल का पानी आता है. ठीक है, okay, for 30 such hutments there is a common tap at one corner in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. ठीक है, तो भाई साहब 20 मिनट के लिए से पानी आता है, बोरवेल से आता है वो. ठीक है, और वो भी 30 हटमेंट. 30 हटमेंट्स मतलब 30 फैमिलीज हो गई भाई साहब. 30 फैमिली में आप देख लीजिए भाई साहब 5-6 लोग तो हर फैमिली में रहेंगे. तो आप सोच लीजिए भाई साहब 150 प्लस लोगों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक पानी आता है. यही है 30 फैमिलीज मतलब 150 के ऊपर लोग, और 20 मिनट का पानी मतलब समझ लो 40 मिनट का है ना. 40 मिनट का पानी डेली, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम मिलेगा भरने के लिए. ठीक है, 40/150 मतलब आप समझ लो 30, अगर एक एक हांडा भी भरे हम तो मतलब कितना 40 मिनट्स अपॉन 3 तो कितना, मतलब 1.5 मिनट में आपको अपना फैमिली का पानी भरना है अप्रोक्सीमेटली, है ना. समझ में आ रहा है भाई साहब? 40 मिनट्स है और समझ लो भाई साहब 30 फैमिलीज हैं, 30 फैमिलीज 30 हटमेंट्स. तो आपको भाई साहब अपने फैमिली के लिए 40/30 कितना भाई साहब 1.5 मिनट अप्रोक्सीमेटली 1.33 आ रहा है. ठीक है, 1.5 मिनट में आपको अपना पानी भरना है. हांडा लेकर आओ, बाल्टी लेकर आओ, टैंकर लेकर आओ, कुछ भी आओ, 1.5 मिनट तक ही तुमको टाइम मिलेगा. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, सो दिस इज अ ह्यूज थिंग. अ फैमिली गेट्स टू फिल मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम. ज्यादा ज्यादा आप 1.5 मिनट में 3 बकेट भर पाएंगे. ठीक है, ओके. द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, और इसी वाटर को हम यूज कर रहे हैं भाई साहब वॉशिंग के लिए भी और ड्रिंकिंग के लिए भी, विच इज बेसिकली बोरिंग वाटर. इट इज बोरिंग वाटर. ठीक है. इन समर द फ्लो बिकम्स ट्रिकल, मतलब समर टाइम में तो एकदम धीरे से पानी आता है. सो दैट वन फैमिली गेट्स ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर. तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आज मैं भर लूंगा तू कल भर ले भाई साहब, है ना. तो वन फैमिली, एक फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दूसरा भरता है भाई साहब. ठीक है, सो दैट इज हाउ people have to wait long hours for water tankers. water tankers के लिए बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है. water is a part of the fundamental right to life. water is basically something which is fundamental to the right to life. water is essential for life and for good health. तो good health के लिए, ठीक है, and for life, ठीक है, water is essential. water is essential for life. not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. तो आपके वाटर, अगर हमारा जो वाटर सप्लाई आता है वो हमारे डेली नीड्स के लिए तो एसेंशियल है ही, लेकिन अगर वाटर सप्लाई सेफ हो तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं. कॉलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर, ऑल दीज आर बेसिकली डिजीजेस व्हिच कैन बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेस सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा. ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा ये सारे डिजीजेस होते हैं. एंड ऑल दीज डिजीजेस आर व्हाट पीपल, दीज डिजीजेस आर वाटर बॉर्न डिजीजेस. ऑल दीज डिजीजेस आर बेसिकली व्हाट पीपल, वाटर बॉर्न डिजीजेस. ठीक है, सो आपका डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, ऑल दीज आर वाटर बॉर्न डिजीजेस. ठीक है.
Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases. तो इनका भाई साहब water related disease की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है. 1600 children, most of them below the age of 5, reportedly die every day. आप सोचिए भाई साहब, हर दिन 1600 लोगों का मृत्यु हो रहा है, ठीक है. Every day almost 1600 people are dying, मोस्टली चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज. वाटर रिलेटेड कोई डिजीज होगा, ठीक है. तो हमारे पास जो वाटर आ रहा है वो इतना अनहेल्दी होता है, ठीक है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है. These deaths can be prevented if people have access to safe drinking water. The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of right to life under Article 21. मतलब ऐसा आप भेदभाव नहीं कर सकते, इनको वाटर देंगे इनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है. आर्टिकल 21 के तहत राइट टू वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है. दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his or her daily needs at a price that he or she can afford. ठीक है. तो सब लोग अपने भाई साहब वाटर को फुलफिल, एवरीबडी हैज द राइट टू वाटर, ठीक है. दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन, हर एक इंसान का भाई साहब ये राइट है, चाहे वो भाई साहब रिच हो या पुअर हो, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही और शी कैन अफोर्ड. तो अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए सबका हक है वाटर के ऊपर, ठीक है. ओके, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर. तो दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो सबको यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए वाटर के लिए, ठीक है. ओके, there have been several court cases in which both the high courts and the supreme courts have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. तो काफी सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे जैसे आपने देखा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ना. कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके घर पे भाई साहब 24 घंटा पानी आ रहा है, और भाई साहब सिटी के सबर्ब्स में 30 फैमिलियों के लिए भाई साहब 40 मिनट का पानी, ठीक है. सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन दैट यू आर मेकिंग, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं जहां पे इस पे फैसला सुनाया गया है, जहां पे वाटर एज अ फंडामेंटल राइट का एक्सेस को डिनाई किया गया है. मोस्ट रिसेंटली इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. तो इन्होंने भाई साहब एक लेटर लिखा था, ठीक है, टू द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और इन्होंने भाई साहब सैंपलिंग की थी. द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी, एक टेक्सटाइल कंपनी है, वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज. तो पॉइजनस केमिकल्स छोड़ रही थी, कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वाज द सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर. तो किसी विलेजर ने हाई कोर्ट में चिट्ठी लिखी, भाई साहब PIL दर्ज किया कि यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर हमारे को फ्लो हो रहा है, ये टेक्सटाइल मिल्स वाले भाई साहब कंटामिनेटेड वाटर छोड़ रहे हैं, और ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है, और हमारे इरिगेशन वाले वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है, ठीक है. So there was a textile mill which was discharging poisonous chemicals. It was discharging poisonous chemicals into the stream. The judges directed the Mahabub Nagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village. उन्होंने फटाफट भाई साहब महबूब नगर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको बोला कि सब घर में 25 लीटर वाटर रोज का आपको सप्लाई करना पड़ेगा. एवरी डे यू हैव टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है. तो पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में और हम पढ़ेंगे यहाँ पे. Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. Last year, you read about 2 such other facilities. एक हो गया आपका health care, ठीक है, and दूसरा हो गया भाई साहब आपका sanitation. Similarly, there are things like electricity. एक हो गया भाई साहब आपका electricity, public transport, ठीक है. Schools and colleges are also necessary. भाई साहब ये सारे आपकी चीजें क्या हैं? पब्लिक फैसिलिटीज हैं. These are known as public facilities. तो इनको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. एक जगह का पब्लिक फैसिलिटी जितना उत्तम होगा उतने ही उस जगह के लोग भी भाई साहब कंफर्टेबली रह पाएंगे, ठीक है. ओके, सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल. तो एक बार जब पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है तो इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल. जैसे समझ लो कोई बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग में अभी तक पानी का सप्लाई नहीं है, लेकिन जैसे पानी का सप्लाई आएगा तो सबको पानी मिलेगा, सारे फैमिलीज को पानी मिलेगा. ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब नीचे वाले फ्लोर को मिलेगा ऊपर वाले फ्लोर को नहीं मिलेगा, या किसी फ्लैट में पानी जाएगा या किसी फ्लैट में पानी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना. सो इफ वाटर इज कमिंग एवरीबॉडी वुड गेट इट, ठीक है. सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड
इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल। बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मेनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। अगर भाई साहब एक स्कूल की स्थापना होती है किसी विलेज में, तो काफी सारे बच्चे एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चों को एजुकेशन मिल सकता है। सिमिलरली, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है, फार्मर्स कैन रन पंप सेट्स टू इरिगेट द फील्ड्स, ठीक है, पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर सही सही एक एरिया में सप्लाई हो रहा है तो सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री ओनर्स, फार्मर्स, सब इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स विल फाइंड इट इजियर टू स्टडी, ठीक है, एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और द अदर। सो पब्लिक फैसिलिटी में गवर्नमेंट का रोल क्या है? द गवर्नमेंट्स रोल इज गिवन दैट द पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people। तो पब्लिक फैसिलिटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो there has to be a process in which these public facilities are reaching the common people, ठीक है, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे भाई साहब वाटर सप्लाई हो और ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे बेनिफिट जो है तो लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की कोई स्पेशल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। The someone is the government, ठीक है। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone। तो गवर्नमेंट क्या करता है भाई साहब, ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज को सब तक पहुंचाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। Government caters to the welfare of the people। Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility। क्यों भाई साहब गवर्नमेंट और सिर्फ गवर्नमेंट ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करे? We have seen that private companies operate for profit in the market। ज्यादा करके जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो किस लिए ऑपरेट करते हैं मार्केट में? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये वेलफेयर नहीं देखेंगे, दे विल नॉट केटर टू वेलफेयर। Government is the one which will cater to welfare of the people, ठीक है। You have read about this in the chapter The Story of a Shirt in your class 7th book। In most of the public facilities there is no profit to be had, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आप यहां से मुंबई जा रहे हैं और आपने ओला बुक किया है, तो नहीं करके आपके 1,500 रुपए जाएंगे, है ना, 1 से 1,500 रुपए आपके जाएंगे भाई साहब। वही चीज अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो 20 रुपए में पहुंच जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपको पहुंचा रही है 20 रुपए में, जिसके लिए आपको 1,000 रुपए लगते थे। तो क्या गवर्नमेंट का ये लॉस है? यस है, लॉस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ज्यादा करके जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाती है उसमें गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है, प्रॉफिट है ही नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स का काम है और इसमें काफी सारे करोड़ रुपए लगते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। रोड्स बनाएगी तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, रेलवेज बनाएगी तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। दीज आर ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज, ज्यादा करके पब्लिक फैसिलिटीज में देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड। कल अगर आप देख रहे होंगे, कल रिक्शे में अनाउंस कर रहे थे कि भाई साहब जिन बिल्डिंगों ने अपने पानी का बिल नहीं भरा है वो अपना पानी का बिल भर दें, अदरवाइज हम कनेक्शन कट कर देंगे, ऐसा। लेकिन कनेक्शन कट करते नहीं है जनरली, क्योंकि वो पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है। धमकी देते हैं लेकिन ज्यादा करके कट करते नहीं है, ठीक है। तो दैट इज देयर। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज हैं, दीज आर बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज और गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स पीपल? फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे भाई साहब, व्हाट प्रॉफिट कैन अक्रू टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरियल कैंपेन। तो भाई साहब गवर्नमेंट ये काम करती है, देखो वो मच्छर मारने वाले दवाई आते हैं, ठीक है। इससे क्या प्रॉफिट होगा? गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट का पर्पस ही है वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। सो एंटी मलेरिया कैंपेन या भाई साहब ड्रेन्स को क्लीन रखना, ये सब गवर्नमेंट जो करती है, ठीक है। इट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भाई साहब देखेगी प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं मिला तो इस काम पे नहीं आएगी वो, ठीक है। तो इस काम को कौन करना पड़ेगा? इसको गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली goes into public facilities and caters to the needs of the people because the primary purpose of the government is the welfare of the people, ठीक है। तो welfare of the people primary purpose है। But for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may be interested। तो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और लोग भाई साहब, लोगों के पास पैसा है, इंश्योरेंस है, इन सब स्कीम्स के चलते जो हॉस्पिटल्स होते हैं दे गेट वेल पेड। स्कूल्स में भी भाई साहब एक स्कूल में आपका फीस 1-1 लाख के ऊपर है भाई साहब, ठीक है। तो ये यहाँ जहां पे पैसा आ रहा है,
ठीक है, वही सर्विस को इन लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जहां पे पैसा नहीं आ रहा है वहां पे प्राइवेट कंपनीज नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे ड्रेन क्लीन करके हमको क्या मिलेगा, या एंटी मलेरियल जो क्या कहते हैं अपना दवाई है उसको छिड़क के हमको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन स्कूल्स जहाँ पे इनकम है, आपके भाई साहब प्राइवेट कंपनी जो आपके हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आपका इनकम है, यहाँ पे गवर्नमेंट आ सकती है, ठीक है, सॉरी अपना प्राइवेट कंपनीज आ सकती है। ओके, सो स्कूल्स कैन बी सेटअप, हॉस्पिटल्स, big hospitals can be set up by private companies. We have many of these particularly in large cities. तो जितने बड़े बड़े शहर होंगे वहां पे ऐसे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। We will have many of these in large cities, ठीक है। Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. तो आपने देखा रहेगा टैंकर्स में सप्लाई होती है पानी और सील्ड बॉटल्स में भी होती है, ठीक है। इन इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स, ठीक है, और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज भाई साहब क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ही लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। भाई ड्रिंकिंग वाटर इन पैकेज बॉटल इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज आर बेसिकली केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट, ठीक है। Hence, this facility is not available to all at affordable rate. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life, ठीक है। तो if we go by the rule that people will get as much as they pay for, अगर हम इस रूल बुक से चलते हैं कि लोगों को उतना ही मिलेगा, ठीक है, if we go by the rule that people will get as much as they pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन फैसिलिटीज को पे नहीं कर सकते हैं, will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो decent life वो नहीं जी पाएंगे, ठीक है, they will not be able to live a decent life. Clearly this is not a desirable option. Public facilities relate to people's basic needs. तो पब्लिक फैसिलिटी भाई साहब रिलेट करता है किसका, लोगों के बेसिक नीड्स से। जैसे आपका अच्छे रोड्स का होना, अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, अच्छे ट्रेन्स का होना, अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, पुलिस स्टेशन में जहां पे आपके क्राइम रिलेटेड चीजों को कर्ब किया जा सकता है, बैंक्स, ये सारे आपके पब्लिक फैसिलिटीज होंगे। Any modern society required that these facilities are provided so that people's basic needs are met. किसी भी मॉडर्न सोसाइटी का ये रिक्वायरमेंट है कि ये आपके जितने भी बेसिक फैसिलिटीज हैं ये इनको प्रोवाइड हो ताकि बेसिक नीड्स आर मेट, ठीक है, बेसिक नीड्स आपके मेट हो। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री। तो राइट टू लाइफ है जो, द राइट टू लाइफ कौन गारंटी कर रहा है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन, इज फॉर पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री, जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए है भाई साहब, ठीक है। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर द people living in the country. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. तो पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। Where does the government get money for public facilities? Where does the government get money for public? ये कहाँ से आएगा, ये जो रास्ता बनाना है, रेलवेज लेआउट करना है, ठीक है, ये सारे चीजों का जो पैसा लगेगा गवर्नमेंट को वो कहाँ से आएगा, हम जो टैक्स भरते हैं उससे, ठीक है। सो वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी फॉर प्रोवाइडिंग दीज पब्लिक फैसिलिटीज? एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो बजट सेशन होता है, बहुत ही गर्मा गर्मी वाला सेशन होता है, ठीक है। तो एवरी ईयर देयर इज अ बजट दैट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स। तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हुए हैं, ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। तो गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला पूरे राष्ट्र को ये बताती है कि कितना पैसा खर्चा होगा, ठीक है, कितना किस प्रोजेक्ट में लगेगा, कितना पैसा आया है और कितना किस प्रोजेक्ट में लगने वाला है। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट बेसिकली एक्सप्लेन्स, ठीक है, इन द कमिंग ईयर। इन द बजट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस, ठीक है, इन एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेगी। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द पीपल। तो भाई साहब सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का कौन सा है, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम पीपल। सो गवर्नमेंट बेसिकली कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम पीपल एंड दैट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। And the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs.
तो गवर्नमेंट भाई साहब एम्पावर्ड है। गवर्नमेंट हर बार टैक्स का एक बकेट बनाता है जिसमें अलग अलग लोगों के अपने अपने इनकम ग्रुप्स के हिसाब से वो टैक्स भरते हैं, ठीक है, दे बेसिकली पे देयर टैक्स। सच प्रोग्राम्स, फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज टू इनकर कॉस्ट इन पंपिंग वाटर। भाई साहब गवर्नमेंट का एक कॉस्ट होगा, इतने सारे लोगों को जो वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का मेजर कॉस्ट है, ठीक है, इनकर कम। ओके, देन कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर तक पानी को ले जाना पाइप वगैरह से, लेइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देन ट्रीटिंग द वाटर फॉर इंप्योरिटीज। ऐसा ही पानी तो भाई साहब सप्लाई नहीं कर सकते, उसको पहले इंप्योरिटीज से ट्रीट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, तब जाकर आपके घरों तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट इज इनकरिंग। कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना और कलेक्ट करना, वेस्ट वाटर को भी आप ट्रीट करा के फिर से रीयूज करा सकते हैं, कम से कम टॉयलेट और बाथरूम्स में आपको रीयूज करने मिल जाएगा उसको, ठीक है। सो दीज आर द कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट वुड इनकर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वाटर इज सप्लाइड टू यू, ठीक है। It meets these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water. तो ज्यादा करके ये expenses कहां से आते हैं? Partly by the tax that you pay, आप जो टैक्स पे करते हैं उससे आता है पैसा, और दूसरा थोड़ा बहुत आपके गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो सप्लाई कर रही है। जैसे अगर आप देखोगे आपके बिल्डिंग में एक ये आता है, ठीक है, बिल आता है, वाटर बिल आता है, उस वाटर बिल को आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज देयर, वाटर बिल आता है, एक एवरेज साइज बिल्डिंग में 25 से 50 हजार तक का भाई साहब आपका बिल आता है, ठीक है, और वो सारे मेंबर्स मिलकर पे करते हैं। इट मीन्स दिस एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स, जो बेसिकली दूसरे टैक्सेस होते हैं, पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर, ठीक है, चार्जिंग अ प्राइस फॉर द वाटर सप्लाई। दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज। ये प्राइस हम ऐसा सेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर डेली यूज मेंटेन करें। दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। अभी देखो गवर्नमेंट के लिए सारे काम को खुद हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जैसे समझ लो रोड बन रही है कहीं पे, तो गवर्नमेंट ने भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। अभी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भाई साहब लोग अपना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अपना जो है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, टेंडर डालेंगे, ठीक है, और फिर उनमें से एक चुना जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड किया जाएगा, तो वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भाई साहब ये जिम्मेदारी दी जाती है बिल्डिंग रोड्स के लिए, ठीक है, ओके। However, the government must keep a close watch on this and ensure that they fulfill their commitment. तो जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट की नजर होनी चाहिए इन पे कि भाई साहब ये कोई झोल झाल ना कर बैठे, पैसों का घपला ना करें, ठीक है, और प्रॉपरली अपना काम करें। द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ क्लोज वॉच, द गवर्नमेंट हैज टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज। इन पे भाई साहब गवर्नमेंट को क्लोज वॉच रखना पड़ता है एंड एंश्योर दैट दे फुलफिल देयर कमिटमेंट, और ये श्योर करें कि भाई साहब ये अपना कमिटमेंट फुलफिल करें। टू रीच फैसिलिटीज टू ऑल पीपल एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो ताकि सब तक जो है तो जो फैसिलिटीज है वो पहुंचे और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे पहुंचे, ठीक है, दे शुड रीच टू एवरीवन। ओके, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, क्या ये भाई साहब अवेलेबल है? वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? ऑब्वियसली हमने देखा नहीं भाई साहब ये अवेलेबल नहीं है सबको, ठीक है। While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. तो आपके संविधान में और फंडामेंटल राइट में water is something that everybody should have an access to, but in Chennai we saw that government officials have a good access to water, whereas in people living in slums or maybe farmers, they do not have a proper access to water, okay? So there is no doubt that public facilities should be made available to all. ये तो जरूर है कि सारे पब्लिक फैसिलिटीज जो है तो सबको अवेलेबल होने चाहिए, बट इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज, ठीक है, बहुत शॉर्टेज है। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर, which as we have seen is a public facility of great importance. So water जो है आपका, ठीक है, is a public facility of great importance, बहुत important public facility है, ठीक है, public facility of great importance. Water supply in Chennai, as we saw at the beginning of the chapter, is marked by shortages. काफी shortages है, काफी कमी है. Municipal supply meets only
हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो म्यूनिसिपल सप्लाई जो है वो सिर्फ आधा, ऑलमोस्ट ओनली 50% ऑफ द टोटल नीड्स को मीट कर पा रहा है। इट इज नॉट बीन एबल टू मीट। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन द अदर्स। कहीं पे भाई साहब ज्यादा पानी आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, ठीक है, uneven distribution of water. Those areas that are close to the storage points get more water, whereas colonies further away receive less water. तो storage point से या टैंक से या जहां पे भाई साहब वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वहां से जो लोग क्लोज पे हैं उनको ज्यादा पानी मिलता है और जो लोग दूर होते हैं उनको कम पानी मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। सो देयर इज क्लोज, जो लोग क्लोज, जो हाउसिंग सोसाइटीज इन स्टोरेज यूनिट्स के क्लोज होंगी उनको ज्यादा पानी मिलेगा और जो बहुत दूर होंगी उनको कम पानी मिलेगा, ठीक है। So less water, for the burden of shortfalls in water supplies falls mostly on the poor. ज्यादा करके गरीब लोग हैं जो इससे इम्पैक्ट होते हैं वाटर सप्लाई से, उनको adequate amount of water नहीं मिल रहा है। Mostly they are poor people. The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means. तो ये कैसे कर रहे हैं भाई साहब? Such as digging borewells, buying water from tankers, and using bottled water for drinking. ये सब ऑप्शंस हैं। वो थोड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं मिडिल क्लास वाले। तो पहली बात तो वो क्या कर रहे हैं, बोरवेल डाल रहे हैं और ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। दूसरा भाई साहब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं और तीसरा भाई साहब वाटर टैंकर्स। तो इन सब चीजों से भाई साहब वो अपना गुजारा कर रहे हैं, पैसा देकर वाटर खरीद रहे हैं, ठीक है। ओके, तो somehow they are basically digging borewells or procuring water tankers or using bottled water for drinking purposes, ठीक है। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. तो भाई साहब एक तो समस्या है वाटर की और दूसरी समस्या है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। तो अगेन यहां पे भी भाई साहब प्रॉब्लम है, इट इज अवेलेबल टू सेफ एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड, क्या कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, व्हाट वन कैन अफोर्ड। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। तो जो आपके वेल्दी लोग हैं उनको ज्यादा चॉइसेस है भाई साहब, वो खरीद सकते हैं, ठीक है। आपके भाई साहब आप घर में बड़े बड़े ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के यूनिट्स लगा दीजिए, ठीक है, प्योर वाटर हो जाएगा। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेयर एज द पीपल द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। तो जो भाई साहब अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, घर में भाई साहब उन्होंने प्यूरिफाइंग यूनिट लगा के रखा है या बॉइल्ड वाटर पी रहे हैं या भाई साहब वो बाहर से ला रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज दे हैव मनी, whereas people who do not, इनको तो भाई साहब वाटर नहीं मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तो छोड़ दो भाई साहब, ठीक है। दे आर नॉट इवन गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, लेट अलोन बी द केस ऑफ हैविंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज ओनली पीपल विद मनी who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. तो अगर देखा जाए तो भाई साहब जिनके पास पैसा है वही वाटर को प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली पीपल हु आर हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी कैन प्रोक्योर वाटर, रेस्ट आर लेफ्ट आउट, ठीक है। बाकी लोग भाई साहब लेफ्ट आउट हो रहे हैं। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। तो भाई साहब जितनी कमी होगी उतना वाटर माफिया एक्टिव हो जाएगा भाई साहब, वाटर माफिया के लिए पैसा है, ठीक है, तो लोग कुछ भी कीमत देंगे, ठीक है। ओके, मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी। अलग अलग जगहों से भाई साहब वाटर को कलेक्ट करते हैं और सिटी में सप्लाई कर रहे हैं और लोग मुंह मांगा दाम दे रहे हैं क्योंकि भाई साहब पानी है नहीं, ठीक है, पानी है नहीं। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक मामंदुर, पालूर, Karungizi and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers। इतना बड़ा टैंकर माफिया है भाई साहब, ठीक है। तो मतलब 13,000 टैंकर्स अलग अलग छोटे छोटे जगहों से टैंक से पानी कलेक्ट करके भाई साहब चेन्नई में दे रहे हैं और लोग इसका कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है। पीपल आर रेडी टू पे एनी प्राइस, ठीक है। सो ये आपका देखो चेन्नई के आजू बाजू के एरियाज है, पालूर हो गया भाई साहब, करुणगिजी, ठीक है। Every month, the water dealers pay farmers in advance for the right to exploit water resources on their land. तो ये जो वाटर डीलर्स हैं ये क्या करते हैं, फार्मर्स से ये पानी खरीदते हैं। ये फार्मर्स को ये पानी उपलब्ध है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उनसे ये पानी खरीदते हैं और भाई साहब ये रैकेट चल रहा है, ठीक है। दिस इज वाटर टेकन नॉट जस्ट फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज टू द विलेजर्स। तो ये भाई साहब वाटर किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी है। ये पानी भाई साहब राउट हो रहा है कहां पे, चेन्नई में राउट हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
So this is the water. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. इससे क्या हो रहा है भाई साहब, लोग ज्यादा पानी निकाल रहे हैं बोरवेल से, और बोरवेल से पानी निकलेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो सब लोग अपना फायदा, फार्मर भी अपना फायदा देख रहा है भाई साहब, एग्रीकल्चर क्या भाग में मेरे को पानी का पैसा मिल रहा है। अरे भाई साहब, पानी तुमको एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा है, लेकिन तुम उसको आगे बेच रहे हो, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और तो ज्यादा पानी निकाल रहा है वो, जितना उसके खेत खलियान को जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पानी वो निकाल रहा है, क्योंकि उसका इंटेंशन है बेचना, पानी बेचना, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो चेन्नई में हालत है वही इन सब छोटे जगहों में भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर ड्राइंग अप, ठीक है। सो अभी इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अभी भाई साहब हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, इस पानी की समस्या से जूझने का ऑल्टरनेटिव क्या है। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक, अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेजेस एंड acute crisis during the summer months is common to the other cities of India. ऐसा ही कुछ होता है दूसरे जगहों पे भी, अदर सिटीज ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही क्राइसिस होता है, ठीक है। अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेजेस एंड acute crisis occurs during the summer months is common to the other cities. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water profit, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज जो है भाई साहब वो वाटर प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं, ठीक है। शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर है भाई साहब, म्यूनिसिपल सप्लाई का वाटर भाई साहब कम है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज। ये भाई साहब हम बोल सकते हैं वाटर माफिया है, दिस इज नथिंग बट वाटर माफिया। ये इधर उधर से भाई साहब झोल झाल से वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है। कहीं भाई साहब किसी तालाब से उठा लिया, कहीं किसी फार्मर से ले लिया, ऐसे इनका नेटवर्क बना हुआ है, और ये वाटर शहरों तक मुंह मांगे दाम पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ओके। Also common are the great inequalities in water use, ठीक है। कहीं पे भाई साहब लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और कहीं पे भाई साहब एक कतरा पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक बाल्टी के लिए भी लोग तरस रहे हैं और कहीं पे भाई साहब लोग स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द, तो एज कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज। तो ये वाटर यूज में काफी सारा इनइक्वालिटी है, ठीक है, बहुत सारा इनइक्वालिटी है। The supply of water per person in an urban area should be about 135 liters per day, ठीक है। एक इंसान के लिए अर्बन एरिया में उसका नहाना धोना खाना पीना सब कुछ लेकर the amount of water that he should be consuming is 135 liters, that is approximately 7 बाल्टी पानी एक इंसान के लिए अवेलेबल होना चाहिए एंड एन एवरेज, ठीक है। मतलब प्रॉपरली वो अपने आप को मैनेज कर पाए, खाना पीना, ठीक है, शौच करना और मतलब आपका कपड़े वगैरह धोना, बर्तन वर्तन धोना, सब कुछ लेकर एक इंसान के लिए 7 बाल्टी पानी होना चाहिए, ठीक है। एवरी पर्सन शुड बी हैविंग एन एक्सेस टू 135 liters of water, that is about 7 buckets, a standard set by urban water commission, whereas people in slums have to make to do less than 20 liters per day per person, ठीक है। तो less than 20 liters मिल रहा है भाई साहब, कहाँ 135 और कहाँ भाई साहब 20 लीटर से भी कम, ठीक है, शहरी इलाकों में। पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स। जो लोग भाई साहब लग्जरी होटल्स में रहते हैं, ठीक है, जिनके पास भाई साहब पैसा है, वो स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं भाई साहब, बाथ टब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1600 लीटर्स दैट इज 80 बकेट्स पर पर्सन पर डे इतना यूज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भाई साहब मतलब ये डिस्पैरिटी है, ये आपका भाई साहब स्तर है, ठीक है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government, ठीक है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, ज्यादा करके आपके water departments जो है वो लॉस में हैं, उनके पास भाई साहब लोगों को देने के लिए पगार नहीं है, ठीक है। That is the situation, तो ये आपका लॉस में चल रहे हैं। We should allow private companies to take over the task of water supply, ऐसा लोग समझते हैं कि क्योंकि भाई साहब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है, इतने सारे डिस्पैरिटीज हैं, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, सो माइट एज वेल गवर्नमेंट शुड गिव अप नाउ एंड इट शुड बी टेकन बाय प्राइवेट ओनर्स सो दैट एवरीबडी गेट्स टू यूज वाटर। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अभी इसके बारे में भाई साहब हम, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। सारे कंट्रीज में water supply is controlled by the government. There are very few instances of private water supply, बहुत कम ही है, ठीक है। There are areas in the world where public water supply has achieved universal access, और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं वर्ल्ड में जहां पे पब्लिक वाटर सप्लाई को यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब सबको बराबर तरीके से अच्छे तरीके से पानी मिल रहा है।
किसी को कमी है, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एल्ग्री, ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, पोर्टो एल्ग्री। पोर्टो एल्ग्री इज बेसिकली अ सिटी इन ब्राजील। Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has far lower number of infant deaths as compared to other cities of the world, ठीक है। ये एक पुअर सिटी है, ब्राजील का सिटी है, ठीक है। What पोर्टो एल्ग्रे इज बेसिकली अ पुअर सिटी इन ब्राजील। However, यहाँ पे बच्चों के डेथ्स कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कम है, ठीक है, दे आर लेस compared to the other parts of the world. The city's water department has achieved universal access to safe water and this is the main reason behind the lower number of infant deaths. तो आपका जो सिटी है उसका जो वाटर डिपार्टमेंट है that is basically achieved a significant access to safe water. तो यहाँ पे जो वाटर है वो सबके लिए सेफ है, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द, और इसका एक मुख्य कारण, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ जो बच्चों का डेथ है अगर कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर शहर में सबसे कम है। तो लोग जब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इज इट लेस, सो द वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ लेसर डेथ्स इन इन्फेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सिटी इज ड्यू टू द रीजन दैट एवरीबडी हैज एन एक्सेस टू प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो and the poor are charged half the basic rate. जो लोग पुअर हैं उनको और भी हाफ चार्ज किया जाता है, ठीक है। Whatever profit the department makes is used to improve the water supply. तो जो भी प्रॉफिट होता है इससे डिपार्टमेंट का वाटर सप्लाई बढ़ता है। The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वाटर डिपार्टमेंट काम करता है, मतलब जो है वही दिखाता है, ठीक है कुछ और दिखा कुछ और है, ऐसा नहीं। एंड पीपल हैव अ डायरेक्ट से इन डिसाइडिंग व्हिच प्रोजेक्ट्स द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। तो लोगों को डायरेक्ट अधिकार है बोलने के लिए कि भाई साहब कौन से वाटर प्रोजेक्ट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है, कौन से वाटर प्रोजेक्ट्स कहां पे आपको कितना सप्लाई करना चाहिए। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड आल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज। तो एक प्रोसेस होता है पब्लिक मीटिंग से, तो ये जितने भी आपके लोग होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वहां पे पब्लिक मीटिंग्स में और बोलेंगे, उनके सुझाव देंगे, और ये भाई साहब इंप्लीमेंट होता है ऑन देयर प्रायोरिटीज, ठीक है, दैट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड। इन अ फ्यू केसेस वेयर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज देयर वाज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इन अनअफोर्डेबल फॉर मेनी। तो आज की तारीख में हमें ये सोल्यूशन लग सकता है कि भाई साहब गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर पा रही है तो प्राइवेट ओनर्स को दे दो, लेकिन कहीं कहीं पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि वाटर सप्लाई प्राइवेट ओनर्स के हाथ में दे दिया गया। उनका काम क्या है, प्रॉफिट देखना, तो उन्होंने भाई साहब दाम इतना बढ़ा दिया कि और भी ज्यादा इनएक्सेसिबल हो गया, पुअर लोगों के लिए वो और ज्यादा इनएक्सेसिबल हो गया, ठीक है, इट बिकेम ऑल द मोर इनएक्सेसिबल टू पुअर। सो प्रॉब्लम्स वुड इंक्रीज इफ वी हैपन टू हैंड ओवर द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट टू प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। तो वाटर इज कमिंग फॉर अ स्टीप प्राइस, ठीक है, काफी ज्यादा प्राइस पे ही आएगा। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विथ राइट्स ब्रेकिंग आउट इन प्लेसेस लाइक बोलिविया फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स। तो बोलिविया में भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और फिर गवर्नमेंट को भाई साहब अगेन प्राइवेट से पब्लिक करना पड़ा उसको, ठीक है। विद इन इंडिया देयर आर सच केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स, though these are few in number and limited to certain areas of their work, ठीक है। तो कहीं कहीं पे सक्सेस हुआ है वाटर डिपार्टमेंट का, ठीक है। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. In Hyderabad, a recent report shows that department has increased coverage and improved performance in revenue collection, ठीक है। In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. तो ये सारे तमाम, ठीक है। It has also used the services of private companies for transporting and distributing water. But the government water supply department decides the rate of water tankers and gives them permission to operate. तो भाई साहब गवर्नमेंट डिसाइड करती है चेन्नई में कि कितना रेट होगा इन टैंकर्स का, कहां पे ये सप्लाई करेंगे, ठीक है। दे आर द वंस हु विल डिसाइड, टैंकर्स विल नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट इनिशिएटिव, हेंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भाई साहब ऑन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो की जा रही हैं। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।